बेटी अगर चंपारण में नौकरी कर रही है और सरकार ने उनको अवसर दिया, चाहे वह पुरुष हो चाहे महिला हो, तो उनको सुविधा मिलनी चाहिए। तो शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा यह कृत्य किया जा रहा है और हम यह समझते हैं कि इस पर अविलंब, बगैर विलंब किए हुए एक सार्थक नीति बनाने के लिए शिक्षक स्नातक प्रतिनिधियों के साथ विभाग को वार्ता करनी चाहिए। बिना जमीन लिखे, बिना घूस दिए हुए नौकरी मिल गया। अब शिक्षकों का पदस्थापन एक मुद्दा है, तो तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होता है। कोई से तो नौकरियां हम दिए हैं तो वोटवा दे देगा दूसरा को। नौकरियां हम न दी है, वो तो जमीन में लिखवा लेता। उधर उधर तो ताकना भी मना है, झांकना भी मना है। लालू जी के पीरियड में पूरा शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी 33,499 मात्र मात्र इतना तो एगो जिला में हम बहाल करके छोड़ दें। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार बवाल है, वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बात करें कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षक है वो काफी परेशान दिख रहे हैं। अभी तक आधे से ज्यादा शिक्षक को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किया गया, जिसको लेकर लगातार वो पटना पहुंच रहे हैं और एसीएस के द्वारा निर्देश दिया गया है कि आप लोग जिला में जो डीएम है उनसे मुलाकात कर अपना समस्या को बताइए। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। शिक्षा विभाग में अभी तक ट्रांसफर पोस्टिंग लटका हुआ, काफी लंबे समय से, जनवरी से ही प्रक्रिया चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बिहार के अंदर में पूरे देश में सबसे ज्यादा शिक्षकों की बहाली की। शिक्षकों की पीड़ा का साझीदार सरकार बनी तो उनको स्थानांतरण की सुविधा प्रदान किया। और यह पीड़ा स्वाभाविक है कि भाई बेटी अगर चंपारण में नौकरी कर रही है और सरकार ने उनको अवसर दिया, चाहे वह पुरुष हो चाहे महिला हो, तो उनको सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन बार बार नियमों में संशोधन किया जा रहा है। इससे मन के अंदर एक असहजता का भाव पैदा हो रहा है। यह बिल्कुल ही चिंता की बात है। सारा काम हमने किया, सरकार ने किया और चंद लोगों के द्वारा सही नीति नहीं अपनाने के कारण उसका कोपभाजन बन रहा है। शिक्षक कौन है? विभाग है? शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा यह कृत्य किया जा रहा है और हम यह समझते हैं कि इस पर अविलंब, बगैर विलंब किए हुए एक सार्थक नीति बनाने के लिए शिक्षक स्नातक प्रतिनिधियों के साथ विभाग को वार्ता करनी चाहिए और एक सम्यक नीति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो आखिर कारण क्या है? भाई पूरे बिहार के अंदर में विभिन्न जिलों में बहुत सारे स्कूल है जो खाली हो गए। एक कैसी नीति आपने बनाया ट्रांसफर का? तो ऐसी स्थिति में तो सरकार की विहित जिम्मेवारी बनती है कि इसके संदर्भ में व्यापक विमर्श करिए। आपने कहा कि स्नातक जो आते हैं उनसे भी विमर्श लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अब शिक्षक को तो फंसा के रखे हुए हैं, शिक्षक पढ़ाएंगे कहाँ? वो ट्रांसफर पोस्टिंग का नोटिफिकेशन में सोचते रह रहे हैं। भाई जो माननीय नवल यादव जी ने कहा बिल्कुल सही बात कहा है कि भाई जिनको पढ़ाने का जिम्मा, उनका दिमाग लगा हुआ है ट्रांसफर पोस्टिंग में, तो ट्रांसफर पोस्टिंग करना सरकार की जिम्मेवारी होती है। ये शिक्षकों का नहीं। शिक्षकों से विकल्प मांगा जाएगा। शिक्षकों, अरे भाई जिले में रिक्ति है, विषयवार रिक्ति मंगा लीजिए। विषयवार रिक्ति के आधार पर आपके पास पदस्था पूरे शिक्षकों की नियुक्ति है और इस संदर्भ में तो जब विमर्श करिएगा तो बहुत सारी बातें निकल करके आएंगी। कैसे इसको किया जाए? और इतने बड़े पैमाने पर अगर मास स्केल पर करना है तो संतुलन भी बना करके रखने की कोशिश करना सरकार की जिम्मेवारी है। इसलिए हम समझते हैं कि इस पर जितना जल्द हो विभाग को निर्णय लेना। और इसके अलावा अब बताइए, पटना विश्वविद्यालय गौरवशाली पटना विश्वविद्यालय है, अब वहां गेस्ट टीचर का रिन्यूअल नहीं हो रहा है, परमानेंट फैकल्टी की बहाली नहीं पूरी हुई। अब इसी बीच में मान लीजिए ट्रेनिंग कॉलेज है, ट्रेनिंग कॉलेज की मान्यता खतरे में पड़ जाएगी। तो भाई ये सब चीज तो बहुत रूटीन वर्क है। दूसरे विश्वविद्यालय में, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय हो, मिथिला विश्वविद्यालय हो, विभिन्न जगहों पर रिन्यूअल कर दिया गया गेस्ट टीचर का। यहाँ करने में क्या दिक्कत हो रही है? ये आखिर कहाँ दिक्कत है? क्या मंत्रालय मंत्री से नहीं संभल रहा है या कहाँ? आप तो सरकार में, आप लोग तो आप ही लोग नहीं, अपवाद यह नहीं होता है। विभाग बहाल कौन किया? यही शिक्षा विभाग ने। अरे शिक्षा विभाग ने बहाल किया। इतना बड़ा पैमाने पर बिना जमीन लिखे नौकरी किसे मिल गया? सबको बिना जमीन लिखे, बिना घूस दिए हुए नौकरी मिल गया। अब शिक्षकों का पदस्थापन एक मुद्दा है, तो तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होता है। कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं होता है। अगर सब ठीके रहता तो लोक शिकायत निवारण कानून बनाने की जरूरत क्या पड़ती?
इसलिए यह समस्या आएगी, लेकिन हम समझते हैं कि सत्र के पहले, विधान परिषद के सत्र के पहले इस समस्या का निराकरण होना जरूरी है। एक कमेटी का जो एसीएस के द्वारा एक निर्णय लिया गया है, कमेटी बनाकर अब शिक्षक आपस में विमर्श करके वो भाई संभव ये हमको नहीं लगता है कि हो पाएगा। अब तो आ जाएगा ना, आउटपुट तो उसका आ जाएगा। कोई आदमी किशनगंज में टीचर है, अब वो कहाँ संपर्क खोजेगा भाई? पटना में और नालंदा में, नवादा में? ये संभव है? इसलिए ये तो सरकार के पास डेटा है, सरकार को ही उस डेटा के आधार पर काम करना चाहिए। ऐसे अब इस संबंध में डिपार्टमेंट को क्या परेशानी है, डिपार्टमेंट जाने, लेकिन सार्थक विमर्श से रास्ता निकल जाएगा। तो ऐसा नियमावली क्यों लाया जा रहा है कि बार बार चेंजिंग किया जा रहा है? आप बोल रहे हैं ये संभव भी नहीं है और ऐप से बनाया गया उससे भी संभव नहीं हुआ, तो ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा नहीं, ऐसा बोलते हैं तंत्र को ठीक किया जाना, जब सब ठीक है संविधान में संशोधन क्या करना पड़ता है? अरे तो नियम प्रक्रिया का अंग है, परेशानी है तो निदान भी उसका निकलेगा। आपने फिर से एक बात बोला कि सेशन तक सही हो जाएगा, लेकिन सेशन तो काफी लंबे समय से जनवरी से चल रहा है, अभी तक नहीं हुआ। समर वेकेशन तक खत्म हो गया। समर वेकेशन हम लोग वकील हैं कि जज हम लोग हैं, हम अपनी बात को मजबूती से कहते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सरकारी दल में रहते हुए भी हम कह रहे हैं और तमाम लोग कह रहे हैं। लेकिन लगता नहीं चुनावी साल है, इसका खामियाजा भी बता। अच्छा तो नौकरियां हम दिए हैं तो वोटवा दे देगा दूसरा को? नौकरियां हम न दी है, वो तो जमीन में लिखवा लेता। उधर उधर तो ताकना भी मना है, झांकना भी मना है। वहां तो टीचर का नौकरी, वहां ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ दुकान चल जाएगा। यहाँ तो दुकान में ताला लग गया है सबका। आखिर तेजस्वी यादव तो कहते थे कि हमने किस तरह से जो टीचर हैं उनको किस तरह से परमानेंट किए हैं, हमने करवाया, हमने नियम लाया था। अरे उनको तो नौकरी हम दिए, तेजस्वी यादव हम दिए। तेजस्वी यादव को नौकरी कौन 2 बार दिया? एक बार 20 महीना 6 दिन का नौकरी दिया, एक बार 17 महीना 18 दिन का नौकरी दिए। नौकरी तो हम उनको दिए, उन नौकरी देंगे? अरे पूरा कार्यकाल जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नहीं तो कहो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नाकाबिल है। लालू जी के पीरियड में पूरा शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी 33,499 मात्र। मात्र इतना तो एगो जिला में हम बहाल करके छोड़ दिए हैं, इतना तो एगो जिला में हम बहाल किए हुए हैं। तो लालू जी इसका मतलब नाकाबिल है तो बर्खास्त करिए उनको। उन्हीं के विचारधारा पर न है राष्ट्रीय जनता दल, तो कुल उपलब्धि बता दिया। लाज नहीं लग रहा होगा? आज आज एकदम कितना शर्म से पानी पानी हो गए होंगे। आज बिहार में 21,900 कुछ पुलिस बल की बहाली का नियुक्ति पत्र मिल रहा है। अब पूरा लालू जी का 15 वर्ष के शासन काल में दरोगा, डीएसपी, सिपाही बहाल हुआ था 19,538। हम एक के दिन में 21,900 कुछ। और यह भी जान करके आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि इन लोगों के बहाली की स्थिति क्या थी बिहार के अंदर में, कि आज बिहार में कितना पुलिस बल की बहाली हुआ है? 2 लाख से ऊपर बहाली हम लोगों ने पुलिस का किया। 2,14,600। अभी आज 29,000 फिर हो रहा है, जुड़ रहा है। कितना बहाली हुआ आइए बताइए तो? कुल डीएसपी, दरोगा, सिपाही 19,538। में भी कितना बेचारा जमीन में लिखा होगा, हम नहीं जानते हैं कितना लिखा होगा। अब ईडी उडी कार्रवाई करेगा तो पता भी चलेगा कुछ। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। इस्तेमाल करो न्यूज़।